नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि 5 जुलाई 2025 तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित पैदल मार्गों की समयबद्ध मरम्मत की जाए और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सड़कों पर पैचवर्क का कार्य भी समय से पूरा कराने को कहा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर बृहद सफाई अभियान चलाया जाए, सभी शौचालयों की नियमित सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल कनेक्शन एवं जल टैंकरों की व्यवस्था भी समय पर सुनिश्चित की जाए। जहां हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं वहां वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। इसके अतिरिक्त अस्थायी नल कनेक्शन हेतु जल संस्थान को और जल टंकियों को में वोल्टेज की समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किए गए। जिलाधिकारी ने अभी निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग में आने वाले पेड़ों की समय से लापिंग की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में लापरवाही होने पर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। कांवड़ यात्रा की रात्रिकालीन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत उरेडा एवं वन विभाग को स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और जिला पंचायत को कूड़ा निस्तारण का व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि मात्र यात्रा मार्ग पर एम्बुलेंस, आवश्यक दवाएं, चिकित्सकीय उपकरण और स्वास्थ्य कर्मी पूर्व से तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एसडीआरएफ, पीआरडी, होमगार्ड जवानों की तैनाती, सैटेलाइट फोन, लाउडस्पीकर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बैरिकेडिंग से संबंधित कार्यों की पहल से योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर मार्ग में लगने वाले भंडारों की साफ सफाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई भंडारा स्वच्छ मानकों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं एवं सुरक्षा प्राप्त हो। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है और नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसको लेकर आज एक विस्तृत बैठक की गई जिसमें उनको जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में, जो अस्थायी वहाँ पे विद्युत लाइनें होती हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, हमारे जल कनेक्शन होते हैं और साथ में जो पार्किंग आदि की व्यवस्था होती है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर्स के, तो इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई के सबके अपने अपने डेडलाइंस भी दिए गए हैं और इनको ये भी निर्देशित किया गया है कि वो रेगुलर रूप में जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे पैचवर्क का काम हो, चाहे ये बिजली अपने सोलर लाइट्स वगैरह लगाने का काम हो, उसको रेगुलरली इसको अपडेट करके हमें यहाँ पे रिपोर्ट भेजते रहेंगे और 4 या 5 जुलाई को हम लोग फिर वहाँ स्वयं जाकर वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अगर कोई भी उसमें कमी पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।